हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2020 में। आपका अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 मई 1897। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वर्ष 1192 में दोस्तों। और दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1966 से 1969। आपका अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायमंड। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए हीरे की संरचना कैसी होती है, तो दोस्तों हीरे की संरचना होती है अष्टफलकीय दोस्तों, अष्टफलकीय। आपका अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा कहां की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बॉम्बे में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 31 मार्च 1867 में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का अस्तित्व। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों में हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वर्ष 1976 में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, फासिस्टवाद का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इटली में फासिस्टवाद संगठन की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी मुसोलिनी ने दोस्तों।
मुसोलिनी दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के 5वें संस्करण की मेजबानी जनवरी फरवरी 2023 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहां हुआ था, दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कहां हुआ था? तो दोस्तों पहला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1989 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सागौन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुष बैडमिंटन से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों उबेर कप का संबंध है महिला बैडमिंटन से दोस्तों। दोस्तों महिला बैडमिंटन से है उबेर कप दोस्तों। ठीक दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखना थॉमस कप का संबंध है पुरुष बैडमिंटन से और दोस्तों उबेर कप का संबंध है महिला बैडमिंटन से। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 2। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो दोस्तों वह हैं अनुच्छेद 5 से 11। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए चीन की राजधानी किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों चीन की राजधानी है बीजिंग शहर में दोस्तों। ठीक दोस्तों, बीजिंग। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 142 के तहत। आपका अगला प्रश्न, स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों वह है लाला लाजपत राय दोस्तों, लाला लाजपत राय, लाजपत राय। ठीक दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न, विद्युत की दूसरी सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, दोस्तों दूसरी तो है तांबा, लेकिन दोस्तों पहली कौन सी है दोस्तों? पहली है दोस्तों चांदी। ठीक दोस्तों, पहली चांदी है दोस्तों और दूसरी है तांबा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न,
महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो दोस्तों वह था कृष्ण प्रथम दोस्तों, कृष्ण प्रथम। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यह राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, किसका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, देशभक्ति गीत मां तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर रहमान ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मसाई जनजाति। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है महान अफ्रीकी झीलों के आसपास। तो दोस्तों ये पाई जाती है अफ्रीका में दोस्तों, अफ्रीका। और दोस्तों एक बार मैं इसका पूरा बोल देता हूं कहां पर पाई जाती है, महान अफ्रीकी झीलों के आसपास। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष हुआ था? पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था वर्ष 1975 में दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहां और कब आयोजित की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली 1973 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइटन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए टाइटन उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों टाइटन उपग्रह है शनि से संबंधित दोस्तों, शनि। ठीक दोस्तों, शनि ग्रह से दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना टाइटन उपग्रह शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस आंदोलन विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह पर। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंबोडिया। और दोस्तों विश्व का सबसे जो बड़ा मंदिर है वह कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में दोस्तों। इस मंदिर का नाम है दोस्तों अंकोर वाट, अंकोर वाट। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, 26 जनवरी
1950 को दोस्तों संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और दोस्तों स्वीकार किया गया था या अपनाया गया था 1949 में 26 नवंबर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।